गुड मॉर्निंग। 2-3 दिन पहले एचएसएससी का नोटिस आया था। उसके अंदर सिलेबस डिफाइन करने की बात थी। उसके अंदर बताया गया था कि हरियाणा जीके आएगा, जीके आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, बाकी चीज़ें आएंगी। उसमें यह भी लिखा था कि स्टेट से जो भी पोस्ट है उस पोस्ट से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसमें ली जाएगी। ये उसमें लिखा हुआ था। कुछ महान व्यक्ति जिनका कभी जिंदगी में अपना सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनको ये नॉलेज है ही नहीं, जिनको कहा जा सकता है टोटली गधे, पेपर के टाइम पर सबको कंफ्यूज कर दिया और सारे के सारे लग गए सीआरपीसी पढ़ाने, आईपीसी पढ़ाने। अरे भाई तुम लोग ये बताओ, मैंने 2-4 दिन पहले क्या तुम्हें ये नहीं कहा था कि क्लास में जो मैंने जो बताया था तुम्हें कि नया नहीं पढ़ना। 1 महीना हो गया जिस दिन से अनाउंस हुआ है, उस दिन से मैंने क्या कहा कि नया मत पढ़ो, पुराने को रिवाइज करो, ज्यादा टेंशन मत लो, इधर उधर मत भागो, हड़बड़ी मत मचाओ। जिन लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी वे कूल है, कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं, वो आराम से पढ़ रहे हैं। मैंने स्टेटस पर लिंक लगाया था, उसके अंदर कहा था प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसको 2 दिन में रिवाइज कर लेना, सैटरडे संडे आराम से, टेंशन मत लेना। अब जो गधे हैं उनका क्या करें? 3000 मैसेज है, 3000 मैसेज। सीआरपीसी कहां से करें, आईपीसी कहां से करें? मैंने डाल रखा है, पोस्ट डाल रखी है, क्या करोगे सीआरपीसी और आईपीसी का? अरे भाई तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में 25-30 क्वेश्चन आएंगे, वो तुमने कोर्स कर रखा है। तुम आईटीआई में लगना चाहते हो तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर लगने के लिए आईटीआई से रिलेटेड 20-30 क्वेश्चन आने, उसमें वो कोर्स कर रखा तुम लोगों ने। पहले पुलिस में पढ़ने से पहले, जो पुलिस में लगने से पहले तुम लोगों ने 10वीं क्लास में आईपीसी या सीआरपीसी थोड़ा ही पढ़ रखा है। एक आधा कूद कूद के बता रहा है कि बोला हमने तो वकालत कर रखी है, हमारे से बढ़िया कौन पढ़ा सकता है। भाई साहब तुमने तो वकालत करके तुमने जो है वो तोड़ रखे हैं, और इन बच्चों को जो है जो ये तुम्हारे को फॉलो करते हैं ना, उनको फिर रखवा दोगे। यही कारण होता है हर बार बच्चे जो रह जाते हैं। इतनी अकल है ही नहीं जिसके अंदर, वो क्या करेगा? इतनी क्या बेचैनी है, इतनी क्या दिक्कत है इसके अंदर? कोई 10 रुपए का कोर्स बेच रहा, कोई 50 का बेच रहा, कोई 100 का बेच रहा, तो जैसे जो कट जाए उसको काट दो वैसे ही। अब बेरोजगार रखवा के छुट्टी। अब जो लोग ये सीआरपीसी आईपीसी, तो ये जो मैसेज मैंने डाल रखा है इससे पहली पोस्ट है, उस पोस्ट को पढ़ो। उसके अंदर लिख रखा है ये नहीं है। ये जो तुम प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जाओगे, प्रोफेशनल जो नौकरियां होती हैं, जो टेक्निकल नौकरियां होती हैं, उनका आएगा। पुलिस में नहीं आएगा, क्लर्क में नहीं आएगा। अब टीचिंग का होता तो टीचिंग का आएगा, उस सीडी से रिलेटेड जो होता है, जो साइकोलॉजी से होता है, जो पढ़ाया जाता है, तैयार करवाया जाता है। अब पुलिस के अंदर जो लोगों ने नहीं पढ़ रखा, 10वीं क्लास तक का सिलेबस आना चाहिए। सिलेबस की बाध्यता क्या है, गड़बड़ क्या थी? पुराना जो एचएसएससी का क्लर्क का पेपर था जो 2019 में हुआ था, उसके अंदर मैथ्स के बीएससी और एमएससी के लेवल के क्वेश्चन डाल दिए। दिक्कत यह थी, मैथ तो आया था तब भी, मैथ अब भी आया था, जो नोटिस लिख रखा था ना उसके अंदर गड़बड़ क्या थी? बोला मैथ आएगा 8-10 नंबर का। मैथ तो पहले भी आया था, गड़बड़ थी कि वो 10वीं के लेवल तक का आना चाहिए, वो 10वीं के लेवल को क्रॉस करके बीएससी और एमएससी के लेवल का आया था। ये प्रॉब्लम थी उसमें। कंप्यूटर तो तब भी आया था, कंप्यूटर अब भी आएगा। प्रॉब्लम यह थी कि कंप्यूटर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो एमसीए लेवल के पूछे गए थे, ये गड़बड़ थी। कंप्यूटर पूछा जाना चाहिए, लेकिन 10th क्लास के बच्चे ने जितना पढ़ सकता ना उस लेवल का पूछा जाना चाहिए। उससे पता चलता है ये टेस्ट क्यों होते हैं। ये टेस्ट ये होते हैं, जिस बच्चे ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई कर रखी है, 10वीं क्लास तक पढ़ाई कर रखी है, तो उसका मिनिमम नॉलेज इतना होना चाहिए, और इतना पढ़ के अगर उसको ये ज्ञान है तो आगे जो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी वो ट्रेनिंग में वो काम करेगा पूरा, उसको वो सीख सकता है। फिर तो जिस भी पोस्ट पर जाते हैं ट्रेनिंग वहां दी जाती है उस चीज की। और जो पहले ट्रेनिंग दे रखी है, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग पहले देते हैं, ये मेडिकल MPHW और इस प्रकार के होते हैं, उनके अंदर आता है। कुछ पर दिन पहले जो डेंटिस्ट का एग्जाम था तो दांतों से संबंधित उसमें आएगा, पोस्ट से रिलेटेड जानकारी। अब पुलिस में, क्लर्क में, इनमें क्या आएगा पहले से यार?
अकल पता नहीं कहां जाती है। अब मोटी अकल के लोगों को इतनी बातें समझ में आती ही नहीं है। और कितने लोगों को बेरोजगार करते हैं, कितने लोगों को निराश रखवाते हुए। आराम से, ध्यान से, हफ्ता बच गया। घेवर खाओ, पिज्जा खाओ, चॉकलेट खाओ, खुश रहो, थोड़ा कम पढ़ो, खूब सो, रिवाइज नया नहीं करना, पुराना रिवाइज करो। बस जो जो पॉइंट तुम्हारे गड़बड़ के थे वो रिवाइज करो। एक एक दो दो पेपर दे के देख लो। आईसीएस होमवर्क ऐप के ऊपर जो पेपर है ना, दो दो चार चार करके देख लो कि पेपर में आता हुआ सवाल गलत हो गया तो कंसंट्रेशन कहां लूज करते हैं। कहानी ये है, जिसको अपना पेपर पास करना नहीं आता तुम्हारा कैसे करवाएंगे? जिसको रोटी बनानी नहीं आती तुम्हें रोटी बनानी कैसे सिखाएंगे? अकल लगाते ही नहीं है। जिसको ड्राइविंग नहीं आती तुम्हें कार चलाना सिखा देगा। जिसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती वो तुम्हें मोटरसाइकिल में एक्सपर्ट बना देगा। वाह! अब फिर कहेंगे हमारे साथ तो धोखा हो गया, हम तो फंस गए, हम तो ये हो गया, वो हो गया। सारी चीजों से हटो। इस वीडियो को वही लोग देखना अपने आप वायरल कर देंगे, गालियां दे दे करके। एक भाई साहब सोनीपत का ही कोई पत्रकार है, लव इंडिया करके कोई पत्रकार है, उसने लगा रखा कल वाला। बोला 3-4 महीने पहले तो सरकार को गालियां दे रहा था, अब सरकार के तलवे चाट रहा है। उस गधे को, सुअर को इतनी अकल नहीं है उसको। जिस टाइम पर सेंटर बंद थे और सेंटर बंद होने के नोटिस आ रहे थे तब मैंने कहा था कि पढ़ाई बंद कर रहे हैं, ठेके चालू कर रहे हैं। जिस टाइम पर जो गलत होता वही बात बोली जाती है। सेंटर बंद थे, पढ़ाई बंद थी, उसका विरोध किया गया। अब खुले हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा और मैं करूंगा इस बात को। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कोई गलत करेगा तो गलत बोला जाएगा और सही करेगा तो सही बोला जाएगा। उस गधे को ये अकल नहीं है। आज सेंटर खुले हुए हैं तो सेंटर खुलने के बाद आज भर्तियां निकल रही है तो जो आज भी उनको गालियां दी जाए। फेयर सिलेक्शन हो रही है, इस बात के ऊपर कौन कह देगा? फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं, कहां दिक्कत है इस बात के अंदर? क्या पढ़ लिख करके लोग नौकरी नहीं लग रहे? और तुम करो इस बात को, लिखो जो तुम्हें लगता है लिखना। और किसी दिन जो हिम्मत है तो आके ले मेरा इंटरव्यू, मैं बताता हूं तुझे। लव इंडिया तलवे चाटते हैं, मुख्य अखबारों में ये डालते हैं, वो डालते हैं। भाई साहब तुम्हारे से मैं नहीं डरता, तुम्हारे से जो लिखा जाता है ना वो लिखना, और जो बोला जाता है वो बोलना। और हिम्मत है तो आज सामने लाइव करते हैं, तू अपने चैनल पर कर या मैं तेरे पर करता हूं। किसान आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, सरकार का विरोध कर रहे हैं किसान, हर जगह पर किसान खड़े हैं। अगर सरकार किसानों की ये मांग मानती है और किसानों का ये आंदोलन खत्म होता है तो क्या किसान सरकार का जो समर्थन करने नहीं जाएंगे? किसानों की मांग है ये 3 काले कानून बंद होने चाहिए। जिस दिन ये 3 काले कानून बंद होते हैं, अगर सरकार किसानों की ये बात मांगती है तो किसान उस टाइम पर सरकार का स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे? कर्मचारी यूनियन होती, कर्मचारी यूनियन अपनी मांग लेकर के जाते हैं। अगर कर्मचारियों की बात मानी जाती है तो क्या कर्मचारी फिर सरकार का स्वागत करेंगे नहीं करेंगे? हमने एक मांग रखी कि आप स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, नौकरियां खोलिए, वो बात मानी गई तो क्या उसके बाद उनका स्वागत नहीं बनता? हद दर्जे की बेशर्मी। सोनीपत के जो भी आदमी देखें इसको, लिंक को मैं मीडिया ग्रुप में भी डालूंगा, वो लव इंडिया वाले को भेजना। ये प्लीज कोई भी आदमी जरूर उसको भेजना। और भाई साहब इसके ऊपर कमेंट डालना, और नहीं तो आ मेरे पास मिलने के लिए। आईसीएस कोचिंग सेंटर का तुम्हें पता होगा कहां पर है। मैं यहां बैठता हूं और बच्चों के सामने आके इंटरव्यू कर ले और अकेले में बैठ ले, सोशल मीडिया के ऊपर बात कर ले। तुम्हारे जैसे लोग जो ये तलवे चाटू लोग होते हैं ना, वो ये फालतू की बातें करते हैं, जो आईसीएस के नाम का सहारा लेकर के फेमस होने के चक्कर में है। कुछ नहीं होने वाला। सही बात कहने वाला आदमी आगे जाएगा और गलत बात कहने वाला आदमी पीछे रहेगा। बंद कर रहे थे, विरोध किया था, खोल रहे हैं तो स्वागत करेंगे। फेयर सिलेक्शन कर रहे हैं, स्वागत करेंगे। और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूं सोशल मीडिया पर। और आज सामने करते हैं डिबेट, फिर करते हैं बात, कहां दिक्कत है? और ये सीआरपी सीआईपीसी जो इस प्रकार के लोग हैं जो बच्चों को भटकाते हैं, वहां से हटके और अपनी तैयारी सही कर लो। टेंशन मत लेना, खुश रहना सीखो। चलिए बहुत बहुत आभार, मैंने अपनी बात जो है बोल दी है।
अब क्लास भी जो है लेनी मुझे जा करके। थैंक यू वेरी मच। हंस के दिखा देता हूं, वरना कहेंगे सर हर टाइम पर गुस्से में रहते। गलत बात के खिलाफ गुस्सा आना चाहिए। और जो इस प्रकार के लोग बोलने वाले हैं ना, जो मेरे पास आएगा जो इस प्रकार की बातें बोलता है, मेरे को भेजो और मैं आमने सामने बैठ करके पब्लिकली डिस्कस करने को तैयार हूं। ये कोई भी बात डिस्कस करने को तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच।